हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने प्रतिशत का अगला भाग लेकर आया हूं, जिसमें मैंने बताया था कि मैं चुनाव से संबंधित जो वोटिंग से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में ले आते हैं कि एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार, तीन उम्मीदवार, उन उम्मीदवारों में आपस में मतों का जो है बंटवारा होता है। जो जीतता है हारता है उनके बीच में मतों का अंतर निकालना होता है, मतों की संख्या निकालनी होती है। उससे संबंधित प्रश्न मैंने कहा था कि मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल ध्यान से इन्हें समझिए। प्रश्न है, चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? हमें निकालना है जीतने वाले उम्मीदवार के मत। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में हमें देखना है कि किसी भी चुनाव में कितने भी प्रत्याशी हों, वोटों की संख्या होती है 100%। वोटों की जो संख्या होगी वह 100% होगी। यदि दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, दो कैंडिडेट चुनाव मतदान में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, यदि एक प्रत्याशी को 60% हिस्सा वोटों का मिलेगा तो दूसरे को 100 में से 60 को हम घटाएंगे तो दूसरा बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो 40% के बराबर हो जाएगा। एक प्रत्याशी को यदि 60% वोट मिलते हैं तो दूसरे प्रत्याशी को 40% ही वोट मिलेंगे। यदि माना तीन प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तब हमें सवाल में दिया होगा, तीन प्रत्याशी में से दिया होगा कि पहले प्रत्याशी को 60% वोट मिले, तीसरे प्रत्याशी को 10% वोट मिले हैं, तो प्रथम और दूसरे के हारने का अंतर इस प्रकार से हमें कुछ दिया होगा। तो ये हमें पता चल जाएगा कि 60 और 10 70, तो यहाँ हमें पता चल जाएगा 30%। इनकी संख्या, जीतने वाले उम्मीदवार की वोटों की संख्या हमें सवाल में दी हुई होती है। हम प्रतिशत का अंतर निकालकर आसानी से कुल जो जितने लोगों ने कुल मतदान जितने हुए हैं उनकी संख्या हम निकाल सकते हैं। कुल मतदान में से फिर हम जिस प्रत्याशी को जितने भी मत प्राप्त हुए हैं वो हम बड़ी आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे यह प्रश्न है, चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले? मत यानी वोट मिले। तो यदि चुनाव में कुल 100% मतदान हुआ, 100% मत गिरे, 100% जो है वोट हुए, 100% जो वोट हुए तो उसमें से एक उम्मीदवार को 40%, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले तो दूसरे बचे हुए वोट कितने होंगे? 60%। बचे हुए वोटों की संख्या हो जाएगी 60%। अब आप देखें कि 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया, 15,000 मतों से हार गया, यानी इसको 40% वोट मिले, इसके बाद भी वह कितने वोटों से हार गया? 15,000। यानी जब इसे 40% वोट मिले तो दूसरे वाले को कितने वोट मिले होंगे? 60%। इसको 100 में से 40% यदि वोट मिले हैं तो 100 में से बचा हुआ हिस्सा 60% हो जाएगा। जो दूसरे मतदाता को, जो दूसरे प्रत्याशी है, उसको 60% वोट मिले। यदि हम दोनों का अंतर देखें, हारने का मतलब यही होता है कि जो दो लोगों का अंतर होगा वही तो जो हारने की संख्या होगी मतों की, वो दो लोगों के प्रतिशत के अंतर के बराबर ही होगी। तब हम यहाँ देखेंगे कि दोनों 20% का अंतर है। कितना अंतर है? 20% का। इसी अंतर से हार या जीत होती है। यहाँ पर हमें दिया है 15,000 मतों से हार गया, यानी कि जो 15,000 वोट हैं वो कुल वोटों के 20% के बराबर हैं। यानी हम मान लें कि कुल वोट, माना कि कुल वोट यदि हम मान लें कि x थे, माना कि कुल वोट x थे, तो x का 20%, x का यानी कुल वोटों का जो 20% होगा, 20% यानी 20/100, x जो 20% होगा वो हो गया आपका 15,000 वोटों के बराबर। कितने वोटों के बराबर? 15,000 वोटों के बराबर। यहाँ से आप इसे हल करेंगे तो कुल वोटों की जो संख्या है, कुल मत की जो संख्या है वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। 20 से काटेंगे 5 बार में यहाँ पर, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 15,000 गुणा 5, यानी ये हो जाएगा 15×5 = 75। कुल वोटों की संख्या हो गई है 75,000। हमसे पूछा गया है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। यदि हमें कुल वोटों की संख्या यानी x की संख्या पता चल गई है कि कुल वोट 75,000 गिरे हैं, तो अब हमें पता है कि हारने वाले को 40% वोट मिले थे, तो जीतने वाले को मिले होंगे कितने? 60%। यानी यदि हम कुल वोटों का 60% निकाल लें, यदि हम कुल वोटों का यानी हम 75,000 का कितना निकाल लें? 75,000 का 60%,
ये जो वोट हैं ये हो जाएंगे जीतने वाले प्रत्याशी के वोट। जीतने वाले जो प्रत्याशी है उसके जो मतों की संख्या है वो कुल वोटों के 60% के बराबर हो जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ को इसको 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे आपके, 750 इधर बचेगा, 60 इधर बचेगा, इसका गुणा करेंगे 0 0 6 5 30, यहाँ से आपकी 3 आ जाएगी, 6 7 42, 42 और 3 45। यानी जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले? 45,000 वोट। 45,000 मत जो हैं ये जीतने वाले प्रत्याशी को मिले हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीदवार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि 2 उम्मीदवार प्रत्याशी जो है चुनाव में खड़े हुए हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को इतने वोट मिले, हारने वाले प्रत्याशी को बताइए कितने वोट मिले हैं, प्रतिशत दिया हुआ होता है। आपको दोनों प्रत्याशियों को सबसे पहले अंतर निकालना है। जो प्रतिशत में अंतर निकलेगा वो आपके कुल वोटों का अंतर जो समझ में आ जाएगा। जितने वोटों से आपका जीता है या हारा है वह कुल वोटों का उतने प्रतिशत निकाल देना है। यहाँ पर हमने देखा हारने वाले को 40% वोट मिले, जीतने वाले को कितने मिले? 60%। तब हमने देखा कि 15,000 मतों से हार या जीत हुई, तो जो अंतर होता है उसी का जो बराबर होता है, यानी कुल का जो अंतर है उतना प्रतिशत बराबर होता है हार या जीत जो मत होते हैं उतने के बराबर, क्योंकि ये अंतर है इसी से हार या जीत होती है। यानी 20% जो है इसी से मतदान में हार या जीत हो रही है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हें लगाने का बिल्कुल यही तरीका है, आप सवाल पढ़ते जाइए, बिल्कुल आराम से लगाते जाइए। बिल्कुल बेसिक तरीका है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरे प्रकार के जो प्रश्न और आते हैं, दूसरे प्रकार के इसमें जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको मिलेंगे कुछ जो मतदान हुए हैं उसमें वैध मत और अवैध, यानी जो भी मतदान हुए हैं उसमें से कुछ वैलिड होंगे कुछ इनवैलिड होंगे। इस प्रकार के सवाल की परीक्षाओं में आते हैं कि कुल मतदान का 20% मतदान जो है अवैध थे यानी इनवैलिड थे। यदि वो 20% इनवैलिड हो गए तब बचे हुए जो 80% हैं उनमें से भी आप बिल्कुल उनमें का 80% यानी कुल का 80% आपको जो है वो हो गया आपके वैध मतदान। उसी में से हार या जीत होगी तो उसी में से हम लोग आगे अंतर निकालेंगे, अंतर का प्रतिशत है वो उसी के हिसाब से आगे हल करेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कोई चुनाव है, चुनाव हुआ आपका, चुनाव में कह दिया गया आपसे कि 20% जो मत हैं वो 20% जो मत हैं वो आपके अवैध हैं, इनवैलिड हो गए। 20% जो मत हैं वो अवैध हो गए, इनवैलिड। 20% मत यदि आपके इनवैलिड हो गए तो बचे हुए कितने हैं? 80%। 20% मत यदि आपके इनवैलिड हो जाएंगे तो आपके सामने बचेंगे 80% मतदान। उसी का जो अंतर होगा, चुनाव है, चुनाव में 20% जो मतदान हैं वो इनवैलिड हो गए आपके अवैध। अब जो मत हैं 100%, चुनाव में 100% मतदान होगा, उसमें से कुछ इनवैलिड हो गए 20%, तो बचे कितने? 80%। बचे हुए 80% जो हैं ये आपके वैध मत हो जाएंगे। अब जो भी हार या जीत होगी वो वैध मतों से होगी। इनवैलिड जो वोट होते हैं उनकी काउंटिंग किसी भी चुनाव में नहीं की जाती है, उन्हें चुनाव में से हटा दिया जाता है। तो जो वैलिड वोट होंगे उनमें से ही हार या जीत होती है। अब यदि माना जाए कि चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हैं, चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक प्रत्याशी को 60% वोट मिलते हैं। कितने? वैध मतों का 60%। किसका मिलेगा? वैध मतों का। वैध जो मत हैं उनका 60% उसे मिला और वह मान लिया कितने वोट से जीत गया? वह 4800 वोट से जीत गया। 4800 मत से उसने जीत हासिल कर ली। तो बताइए चुनाव में कुल मतदान कितना था? चुनाव में कुल मतदान कितना था? यदि आपसे पूछा जाए इस प्रकार का प्रश्न कि चुनाव में कुल कितना मतदान हुआ, कितने जो मतदाताओं ने वोट डाले, ठीक, इस प्रकार के प्रश्नों को करने का तरीका भी बिल्कुल पहले जो सवाल लगा उसी की तरह रहेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि जितने प्रतिशत मत वैध हैं, जो वैलिड हैं, सिर्फ उन्हीं के आधार पर हार या जीत होती है, हमें उन्हीं की संख्या निकालनी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले प्रत्याशी को 60% मतदान हुए,
तो जब 100 में से एक को 60% मतदान हो जाएगा तो जो दूसरा प्रत्याशी रहेगा उसे वैध मतों का 40% हिस्सा मिल जाए। 40% जो मतदान है वो दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में हुआ। माना कि कुल वोट एक्स हैं, कुल मत कितने हैं हमने मान लिया, हमें कुल मत पता नहीं है तो हमने मान लिया कि जो कुल मत हैं वो एक्स मत गिरे। कुल मत एक्स हैं, पूरे चुनाव में एक्स वोट हुए हैं पूरे। तो कुल मतों का 20% कैसे हो गए? इनवैलिड। 20% अवैध हो गए, यानी 80% जो वोट हैं वो सिर्फ वैलिड हैं। 80% वोट वैलिड हैं। अब 80% जो वोट हैं इनमें से एक को 40%, 60% प्राप्त हुए जीतने वाले को, हारने वाले को 40% प्राप्त हुए। जीतने वाला इतने वोटों से जीत गया, या इसी को कह सकते हैं कि हारने वाला इतने ही वोटों से हार गया। दोनों प्रकार से सवाल को क्वेश्चन उसमें दिया जा सकता है आपको, कितने वोटों से जीत गया पहला प्रत्याशी या दूसरा प्रत्याशी इतने वोटों से हार गया। दो तरीके से उसको लिखा जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि इन दोनों का जो अंतर होगा, यानी जो 20% जो हिस्सा है उसी के आधार पर ये जो वोटिंग है जीत या हार उसी के आधार पर हो रही है। यानी 20% जो है वो 4800 के बराबर है। वैध मतों का ये जो संख्या है ये आपकी वैध मत हो गई। 80% क्यों? क्योंकि 20% वोट अवैध हो गए, इसलिए 80% जो वैध है वोट हैं वो आपके वैलिड वोट हो गए। अब वैलिड वोट का जो अंतर 60% और 40% का अंतर कितना है? 20%। तो जो 20% है वैलिड वोट का, वैलिड वोट का जो 20% है, 20% ये आपका कितने वोटों के बराबर हो जाएगा? 4800 वोटों के बराबर। यानी वैध मतों का जो 20% यानी जो अंतर है वो कितना हो गया? 4800। इन्हीं वोटों से जीत या हार हो रही है। तो इन दोनों प्रत्याशियों की जो प्रतिशत में प्राप्त हुई है उन प्रतिशतों का जो अंतर होगा वही आपका जीत या हार के मत के बराबर हो जाता है। एक्स कुल वैध मतों का 20% बराबर हो गया 4800। यहाँ से हम अगर इसे हल करें तो हम देखेंगे इसे 20 से कट जाएगा 5 बार में 100, 20 से 5 बार में आपको 100 कट जाएगा। और यहाँ से आप काट सकते हैं 5 से इसको 16 बार में 80 को काट देंगे और 16 थी 48, यानी 300 ये हो जाएगा। इधर से आपका जो वोट आ जाएगा वो इधर से आ जाएगा x/100 बराबर में इधर आ गया आपका 300। इधर और आगे इसको हल करेंगे तो x बराबर 300 गुणा 100, x बराबर 30,000। यानी जो कुल मतों की संख्या है, आपसे पूछा गया था कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मतों की जो संख्या है वो 30,000 के बराबर हो जाएगी। आपसे सवाल एक बार फिर देखिए। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझिए। जब भी आपसे अवैध वोट जो रहेंगे वो आपके हट जाएंगे, शेष बचे हुए वोटों का जो अंतर होगा, प्रतिशत का जो अंतर होगा, वही जो प्रतिशत अंतर है वही जीतने या हारने वाले वोटों के बराबर होता है। इस सवाल में हमने देखा है कि जो जीतने और हारने वाले का जो अंतर है वो 20 है। किस 20% का अंतर है, कितने के बराबर है? 4800। अब कुल वोट का 20% नहीं है, ये है वैध मतों का 20%। और हमने देखा कि 20% अवैध मत हो गए, तो बचे हुए जो वैध मत हैं 80%, उनका हमने 20% निकाला। 20% बराबर रख दिया कितने के? 4800। जो जीत या हार हुई है उतने के बराबर। और आपने देखा है कि जैसे ही हमने समीकरण को आगे हल किया, x यानी हमारे कुल मतों की संख्या हमें पता चल गई। अब यहाँ से हम जीतने वाले उम्मीदवार के जो मत आए हैं उसको हम बता सकते हैं कि कितने मत उसके आए हैं। यहाँ से हम इनवैलिड वोटों की संख्या बता सकते हैं। दूसरे प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए ये भी हम बता सकते हैं। यदि हमें कुल मतों की संख्या पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से इन सभी चीज़ों को आसानी से बता सकते हैं, किस प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, किस प्रत्याशी को कितने वोट अवैध हुए। यदि इसमें से अवैध पूछा जाएगा तो इसका आप 20% निकाल लीजिए 30,000 का, तो आपको अवैध मतों की संख्या पता चल जाएगी। यदि पूछा जाएगा कुल वैध मत कितने गिरे, तो आप इसी का 80% निकाल लीजिए, आपको वैध मतों की कुल संख्या वैध मतों की कुल संख्या पता चल जाएगी। यदि आप सवाल एक ही तरीके से आप लगाएंगे, इस प्रकार के कोई भी सवाल में चाहे कोई भी प्रश्न हो, चाहे जितना भी आपको घुमाया जाए, आपसे गलती नहीं होगी। आपका 100% उत्तर जो है वो बिल्कुल सही आएगा। इसमें कोई ट्रिक की बात नहीं है, बिल्कुल समझने का सिर्फ बात है कि अवैध मतों को आपको हटाना है। कुल का वैध मतों का जो संख्या जो वैध मत रहेंगे
उसी में देखना है कि कितने प्रतिशत अंतर है। तो अंतर है जो वैध मतों का, उतने प्रतिशत अंतर जो वोट का जो फर्क है कि जितने से जीते हार हुई है उसके बराबर हो जाएगा और आपको इस प्रकार से सवाल हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी ये सवाल समझ में नहीं आता इस प्रकार का तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसको दोबारा से आपके लिए दोबारा से इसको और अच्छे से समझा देंगे। लेकिन बिल्कुल बेसिक तरीका जो है उस तरीके से हमने आपको बता दिया है। आपको कहीं कोई ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ट्रिक भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम आपको बता देंगे। पहले आपको बेसिक आना चाहिए। ट्रिक भी हम इसकी बाद में कोई होगी अगर अच्छी सी तो हम आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे जिससे आप उसको जल्दी लगा सकें। लेकिन जो तरीका मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चुनाव संबंधी जितने भी प्रश्न आपके हैं वो आपके एक बार में ही हल होते चले जाएंगे। कभी कोई समस्या नहीं होगी, उत्तर भी कभी गलत नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं, ना रटने की बात ना ट्रिक। जो सवाल कह रहा है आपको सवाल को पढ़ना है और वैध मतों की संख्या के हिसाब से सवाल को करते जाना है। कितने ही प्रत्याशी खड़े हों, जीत या हार जो होगी वो हमेशा पहले और दूसरे प्रत्याशी के बीच में होगी। इसी प्रकार से आपको सवाल को आगे हल करना है। अब दूसरे आते हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न। दूसरे जो एक और टाइप का जो प्रश्न है वो आता है परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, दूसरे ने इतने प्रतिशत प्राप्त किए, पहला जो है इतने नंबर से उत्तीर्ण हो गया, दूसरा कुछ नंबर रह गए उससे उत्तीर्ण हो गया। माना कि किसी परीक्षा में पास करने के लिए 36% परीक्षा जो पास करना है व्यक्ति को, लड़के को, किसी को भी, तो परीक्षा पास करने के लिए जो ज़रूरत है माना कि 36% अंकों की ज़रूरत थी। 36% अंकों की ज़रूरत थी। परीक्षा पर आधारित जो प्रश्न है ये है परीक्षा पर आधारित। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में आते रहते हैं। परीक्षा पर आधारित प्रश्न, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, ये प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चुनाव वाले और ये वाले दो प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। माना कि किसी परीक्षा को पास करने के लिए 36% अंकों की ज़रूरत थी। किसी भी बच्चे ने 24% अंक प्राप्त किए हैं। 24% जो अंक हैं वो उसने क्या किए, प्राप्त किए, और वह 9 अंकों से फेल हो गया। वह 9 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो बताइए कि कुल जो गुणांक था वो कितना था। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या पासिंग उत्तीर्ण कितने नंबर में होना था, वो सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अब आपको नहीं पता कि परीक्षा में कितने प्रतिशत अंकों से पास होना था। आपको पता है कि माना परीक्षा में कुल नंबर x थे। कुल नंबर कितना था, x का आपको 36% ज़रूरत थी। कितने प्रतिशत ज़रूरत थी, 36%। और आए हैं आपके कितने प्रतिशत प्राप्त किए, 24%। 24% आपने प्राप्त किए और आप 9 अंकों से फेल हो गए। कितने अंकों से फेल हो गए, 9 अंकों से। यानी कि दो का अंतर, यानी कुल संख्या का जो 12% होगा वही आपके 9 के बराबर हो जाएगा। 9 अंकों के बराबर आपको चाहिए थे 36%, प्राप्त किए 24% और आप 9 अंकों से फेल हो गए। यानी कुल का यदि आप इन दोनों का अंतर निकालें प्रतिशत का, जो जितने चाहिए थे, जितने फेल हो, जितने आपको प्राप्त किए, यानी x का जो 12% है वो कितने के बराबर हो जाएगा, आपका 9 के बराबर। इसे अगर आप आगे हल करेंगे, 3 से हल करेंगे, 3 को 12, 3 का 9, 4 से काटेंगे 25, x बराबर 25 थी 75। कोई जो पूर्णांक था वो 75 नंबर था। इसमें से 36% पास करने के लिए चाहिए थे। इस प्रकार से आप इन सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इन सवालों में देखना ये है कि कितने प्रतिशत चाहिए हैं और कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं। इन दोनों का जो अंतर होगा वो आपका अंतर दिया होगा संख्या में कि इतने अंकों से वो फेल हो गया। ठीक है, उनको बराबर में रख देना है और सवाल को हल कर देना है। इस प्रकार के सवालों को ऐसे ही हल किया जाएगा। बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न हैं। माना कि आपको कोई प्रश्न दे दिया जाए कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 56% अंक की ज़रूरत थी। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 56% अंक की ज़रूरत थी। एक व्यक्ति ने किसी परीक्षा में पास होने के लिए 56% की ज़रूरत थी पास होने के लिए। किसी बच्चे ने 40% अंक प्राप्त किए। 40% अंक बच्चे ने क्या किए, प्राप्त किए, और वह
64 अंकों से फेल हो गया, 64 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो बताओ पूर्णांक कितना था या कितने में से पास होना था, कुछ भी। यदि आपको कुल संख्या, कुल नंबर पता चल जाएगा कि कुल पूर्णांक कितना था, सबसे पहले यदि आपको पूर्णांक पता चल जाएगा तो आप आसानी से कुछ भी निकाल सकते हैं, पास निकाल सकते हैं, प्राप्त कितने की ये निकाल सकते हैं, पूर्णांक कितना था, पासिंग उत्तीर्णांक जो है वो कितना था वो भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में जितना पास होने के लिए चाहिए और जितने प्राप्त किए, इन दोनों का अंतर यदि हम निकालें तो हो जाएगा 16%, यानी 16/100 कितने का, पूरे नंबर जो है x का 16% बराबर हो जाएगा 64 के। 16 से काटेंगे 4 बार में तो x बराबर आ जाएगा 400, यानी जो पूर्णांक है वो कितने का है, 400 का। 56% पास होने के लिए चाहिए तो 400 का आप 56% निकाल लीजिए। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि कितने अंक पास होने के लिए चाहिए, आप 400 का 56% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। यदि पास होने के लिए पूछे तो पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो चाहिए 400 का 56%, 400 का 56%, 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 4 गुणा 56। इसी अगर हम आगे हल करेंगे तो 4 से 24, 5 2, 4 5 20, 20 और 2 22, यानी 224 अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 40%, तो इसका आप 40% निकाल लीजिए। बड़ी आसानी से आप पूरे सवाल को लगा सकते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं, आप बिल्कुल बेसिक तरीके से इन्हें लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसी पर आधारित है। उसमें दूसरे प्रकार के प्रश्न कौन से आते हैं, उसमें दो बच्चों के पूर्णांकों की तुलना की जाती है कि एक व्यक्ति ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 50 अंकों से फेल हो गया, दूसरे ने 40% अंक प्राप्त किए, वह 12 अंक उसके जो है पासिंग से ज़्यादा थे। इस प्रकार की माना कि प्रश्न है, किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, वह 108 अंक से फेल हो गया। 30% अंक उसने क्या किए, प्राप्त, और इतने अंकों से क्या हो गया, फेल, 108 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 30% जो अंक हैं उसमें अगर हम 108 और जोड़ दें तो पास हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट है उसने कितने अंक प्राप्त किए, 30%, और इस 108 अंकों से फेल हो गया तो आप 108 को उसमें जोड़ देंगे, 30% में यदि 108 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये पहला कैंडिडेट है। फिर दिया जाता है कि दूसरा कैंडिडेट, यदि माना कि दूसरे कैंडिडेट ने 52% अंक प्राप्त किए, 52%, कितने, 52% अंक प्राप्त किए, जो कि जो उसके प्राप्त अंक थे वो 24 ज़्यादा थे। कितने ज़्यादा थे, 24 उसके ज़्यादा थे। अब इधर आपने देखा 108 से फेल हो रहा था, हमने 108 जोड़ दिए तो अब एक ऐसा हो गया पास, उत्तीर्णांक इसके हो गए। इसको 52% प्राप्त हुए, 52% जब इसके प्राप्त हुए तो 24 उसके ज़्यादा हो गए, इसमें से हम 24 कम कर दें तो ये भी पासिंग के बराबर हो जाएगा, प्राप्तांक के बराबर ये हो जाएगा और प्राप्तांक के बराबर ये हो जाएगा, यानी दोनों चीज़ें आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। कितने का निकाला, 52%, x यानी कुल का 52%, कुल का इन्होंने इधर निकाला। इसको यदि आप हल करें कि x गुणा 30/100 प्लस 108 बराबर x का 52% माइनस 24। अब आप देखेंगे x वाली वैल्यू जो है इसको हम एक साथ साइड ले आएंगे, इस तरफ लेकर आएंगे x, और ये दूसरी वाली जो चीज़ है संख्या है जो ये प्लस वाली, इसको हम एक साइड लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम इस साइड ले आएंगे, तब हमारा समीकरण 30x में से 52x चला जाएगा तो कितना अंतर आ जाएगा, ये कितना अंतर आ जाएगा x का, 52 में से 30 गए तो आ जाएगा 22%, यानी x का जो 22% है कितने के बराबर हो जाएगा, 108, और ये प्लस के हो जाएंगे इधर तो हो जाएगा आपका 132। अब आप इसको देखेंगे, इसको 6 से आप आसानी से काट सकते हैं तो x बराबर आ जाएगा आपका 600, यानी जो कुल पूर्णांक था वो कितने का था, 600। कुल जो पूर्णांक होगा वो 600 का होगा। यदि पूर्णांक पूरा 600 का है तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, पूर्णांक यदि 600 का है। अब आपसे पूछा गया कि जो उत्तीर्णांक है, जो आपसे उत्तीर्णांक पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत का है, तो आप उसका 30% निकाल लीजिए और उसमें 108 जोड़ दीजिए, आपका प्रतिशत अंक निकाल आएगा। यानी आपको 600 का 30%, 600 का 30% निकाल लीजिए प्लस उसमें 108 इधर मान रख दीजिए, उसमें 108 जोड़ दीजिए, आपका उत्तीर्णांक आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
6 18, 180 प्लस 108 यानी 288 जो नंबर है वो आपका जो हो गया उत्तीर्णांक हो जाएगा, इतने में उत्तीर्ण हो जाएगा। उत्तीर्ण के लिए जो अंक हैं वो 288 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सवालों को हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत आते हैं। इनका दूसरा तरीका ये है कि जितने प्रतिशत एक बच्चे ने प्राप्त किए, जितने प्रतिशत दूसरे ने किए, आप उनका सीधा अंतर निकाल लीजिए। दूसरा पहला तरीका आप ये नोट कर लीजिए, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका जो इसे लगाने का होगा, दूसरा तरीका जो लगाने का है सीधा सीधा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ हमने जो तीसरा स्टेप लिखा है उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि कुल का ही 30% इसने प्राप्त किया है, कुल का ही इसने 52% प्राप्त किया है, तो हम सीधा अंतर लिख लेंगे। जब भी हमें दो बच्चों की अलग अलग प्रतिशत दिए होंगे हम सीधा अंतर लिख लेंगे। 30%, 52% का अंतर लिखेंगे, 22%। बाकी जो बची संख्या होंगी, एक बच्चा फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है, तो हमेशा दोनों को प्लस करेंगे। जब भी एक फेल होगा, एक पास होगा, आपको हमेशा दोनों को जोड़ देना है। इधर जोड़ेंगे आप 132 हो जाएगा दोनों संख्याओं को। 22 से आप 6 बार में काट दीजिए, x बराबर सीधा सीधा आपका 600 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, कुल का ही 30% निकाला था, कुल का 52% ये था। आप दोनों का सीधा अंतर निकाल लीजिए। फेल वाले बच्चे को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, पास वाले को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, उनका अंतर निकाल लीजिए। दोनों में जो संख्याएं दी होंगी, इतने नंबर उसके ज़्यादा थे, इतने कम थे, इतने मिलते तो पास हो जाता है, इतने ज़्यादा हो गए, इतने कम हो गए, इन्हें आप सीधा जोड़ लीजिए, बराबर लिख दीजिए। सर कुल जो है प्राप्तांक आपको जो पूर्णांक है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और पूर्णांक पता चलने के बाद आप किसी की भी संख्या निकाल सकते हैं। पहले कैंडिडेट को कितने अंक प्राप्त हुए, दूसरे को कितने प्राप्त हुए, इस तरीके से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। उम्मीद है ये दो प्रकार के जो प्रश्न आज हमने समझाए हैं, एक तो मतदान संबंधी प्रश्न है, एक मतदान संबंधी प्रश्न हमने आपको समझाए, और दूसरे समझाए हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न। इन्हें लगाने के जो हमने तरीके बताए हैं वो बिल्कुल बेसिक हैं। मतदान संबंधी में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके जीते हार होगी वो वैध मतों के से ही होगी। परीक्षा में संबंधित इसमें आपको याद रखने वाली जो बात है वो है कि आपको उत्तीर्णांक बराबर करना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि 40% अंक प्राप्त किए, पास करने के लिए 40% अंक चाहिए थे, उसने 20% प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गया, यानी कि वो जो 20% बचा हुआ अंतर है वो आपका 10 के बराबर हो जाएगा। आपको कुल पूर्णांक वो कुल जो है पता चल जाएगा। पूर्णांक और आप कुछ भी निकाल सकते हैं, प्राप्त की संख्या या कितने से फेल हुआ वो निकाल सकते हैं। मतदान वाले में आप वैध मतों को सबसे पहले निकालेंगे। 30% यदि अवैध मत हो गए तो उसको आप कम कर देंगे, यानी x का 70% आ जाएगा आपका। इसके आगे अब जो प्रथम कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट दोनों का जो अंतर होगा प्रतिशत का उसको लिखेंगे, बराबर में जितने से चुनाव में जीत या हार होती है उसको लिखेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे किसी भी चुनाव में 30% वोट अवैध हो गए तो हो जाएगा 70% वैध हो गए, तो ऐसा लिखेंगे उसको वैध को। फिर लिखा कि यदि पहले कैंडिडेट है और दो कैंडिडेट, पहले वाले ने 70% वोट प्राप्त किए तो निश्चित है जब 70 पहले ने प्राप्त किए तो कुल 100% वोट होते हैं, तो उसमें से 30% वोट दूसरे ने हासिल किए होंगे, यानी कि इसका जो अंतर है यानी 40% का। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, जितने से हार या जीत होती है वोट में। इसे दो तरीके से कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं जीतने वाला इतने वोट से जीत गया, या दूसरे तरीके से बोलेंगे या कि दूसरा कैंडिडेट इतने वोटों से हार गया। इसे हम लिख सकते हैं, माना कि हमने कह दिया है वो 28,000 वोटों से हार गया या जीत गया, हारने वाला इतने से हारेगा, जीतने वाला इतने ही वोट से जीतेगा। इसी बात को दो तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ से आपको कुल वोटों की संख्या पता चल जाएगी। इसके बाद आप इसी कुल वोटों की संख्या से ही आप क्या क्या निकाल सकते हैं, कुल वोटों की संख्या जब आपको पता चल जाएगी तो कुल वोटों की संख्या से आप क्या क्या पता कर सकते हैं, आप वैध मतों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं, आप अवैध मत कितने हैं उनकी पता कर सकते हैं, पहले कैंडिडेट को कितने प्राप्त हुए ये ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट प्राप्त हुए ये इतनी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। यदि आपको एक्स पता चल गया है, इतनी चीज़ें आप एक सवाल में आसानी से हल कर पाएंगे। कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक ही लाइन में आपका हमेशा उत्तर आएगा। इस प्रकार से आप देखिए, आप क्लियर सवाल लगाइए, एक ही तरीके से आपके चुनाव संबंधी सभी सवाल आपके लगते जाएंगे। परीक्षा संबंधित जो प्रश्न है उसमें मैंने बताया है कि जब भी दो कैंडिडेट की बात होगी कि एक ने इतने प्रतिशत प्राप्त की हुआ, इतने अंकों से इतने अंक कम रह गया, तो आप इस तरीके से आप एक क्वेश्चन बना लीजिए। कम रह गए तो उस अंकों को आप जोड़ दीजिए। सीधा सीधा तरीका है, दो कैंडिडेट हैं, उनका प्रतिशत दिया हुआ है, सीधा उनका अंतर निकाल लीजिए।
अब फेल वाले के नंबर और पास वाला जो होगा उसके उत्तीर्णांक से ज़्यादा होंगे, और फेल वाले के उत्तीर्णांक में उत्तीर्ण कितने नंबर से फेल हुआ है, इन दोनों अंकों को आप सीधा जैसे जोड़ा 108 में 24 को सीधा आप जोड़ लीजिए और अंतर के बराबर उसको रख दीजिए, जैसा कि यहाँ रखा हुआ था कि 31 में से 52 में से 30 घटा दिए तो 22% कितने के बराबर हो गया था, 108 में 24 132 के बराबर, और यहाँ से आपको कुल प्राप्तांक पता चल गया था। उसके बाद आप इस प्रकार के सभी सवालों को लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको दोनों प्रकार के प्रश्न बड़ी आसानी से समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप बड़ी आसानी से इस प्रकार के सवालों को लगाएंगे। किसी कोई ट्रिक की ज़रूरत है ही नहीं इस सवालों में, बिल्कुल। और परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो यदि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे समझ में आए हों और ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप जो है हमारे चैनल यूट्यूब जो चैनल है मेरा स्टडी विद अजय 77, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वह भी बड़ी आसानी से सवालों को लगा सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें हम डिस्काउंट के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, डिस्काउंट संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इससे संबंधित अभ्यास करिए, जो भी समस्याएं आती हैं आप हमें कमेंट में लिखिए। थैंक यू। जय माता दी।